हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। हमारे समाज में यदि कोई क्राइम की घटना होता है तो उसी क्राइम के पैटर्न पर कई कहानियां सुनने को मिलती है और ये क्राइम के दुनिया में अक्सर ये देखने को मिलता है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है, मीडिया या सोशल मीडिया, जो किसी भी क्राइम को लोगों तक पहुंचाती है, सबको रूबरू कराती है, जिससे लोगों को आइडिया मिलता है क्राइम करने का। इसका एक दूसरा पहलू भी है। मीडिया और सोशल मीडिया लोगों को जागरूक भी करती है, क्राइम के पैटर्न को भी बताती है कि जहां कहीं इस तरीके का घटना हो तो आप सचेत रहें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। तो इसका दोनों पक्ष है। एक तो मीडिया और सोशल मीडिया आपको आइडिया भी देता है और दूसरा पक्ष आपको जागरूक भी करता है कि इससे सचेत रहें, ऐसा भी काम जो है हो सकता है। तो आज के जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के देवास की है। देवास जो उज्जैन के आसपास का इलाका है। एक लड़का और एक लड़की जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, उस लड़की का लाश फ्रिज में लगभग 9 महीने तक रखा रहता है। कमरा का मालिक समय समय पर आता है, ताला खोलता है, घर में रहता है, रूम में रहता है, उसके बाद चला जाता है। और ये कहानियां लगभग कई महीनों तक यही चलते रहा सिलसिला। जब प्रशासन उस कातिल से पूछती है कि क्या 9-10 महीने में तुमको कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि इस लाश को ठिकाने लगाना है, तो उसका कहना था कि साहब, हमारे मन में कभी ये ख्याल आया ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कि लाश को कभी जो है ठिकाने लगाना है। और इसका खुलासा तो तब हुआ जब उस फ्रिज से दुर्गंध जो है आसपास के मोहल्ले में फैलना शुरू हो गया। तब प्रशासन जुटी और इस लाश को कब्जे में लिया गया। तो आज की जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, इसमें एक लड़की जिसका नाम पिंकी उर्फ प्रतिभा है, जिसका मुलाकात एक लड़का संजय पाटीदार से होता है। और ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले हैं। दोनों में मुलाकात होती है, उसके बाद दोस्ती होती है। धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल जाता है। संजय पाटीदार जो कि शादीशुदा है, लेकिन फिर भी ये पिंकी को नहीं बताता है कि हम शादीशुदा हैं। पिंकी और संजय पाटीदार के बीच में प्रेम प्रमाण चढ़ता है और दोनों जो है लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि संजय पाटीदार जिस प्रकार के काम करता है, जिसके कारण उसको एक जगह से दूसरे जगह बार बार जाना पड़ता है और उस जगह बदलते रहता है। लेकिन अब ये दोनों देवास में 2 कमरे का रूम किराए पर लेते हैं और जिस जगह पर ये कमरा लिए हैं उसका मालिक वहां पर नहीं रहता है, उस घर में नहीं रहता है। उस मालिक का नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, जो कि इंदौर में रहता है। समय समय पर कभी साल भर या 6 महीना पर आते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। वो अपने घर में नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं। जब ये दोनों पिंकी और संजय पाटीदार देवास में कमरा लिए तो ये दोनों जिस प्रकार से रह रहे थे, तो आसपास के मोहल्ला को ये लग रहा था कि दोनों शादीशुदा हैं। और चूंकि पिंकी जो है सिलाई कढ़ाई का काम करती है, इस वजह से आसपास के मोहल्ला में काफ़ी घुल जाती है और लोगों को भी अच्छा लग रहा था कि एक अच्छा जोड़ा जो है यहाँ रहने आया है। और जब ये लोग पूजा पाठ करते, हवन कराते, तभी आसपास के लोगों को, पड़ोसी लोगों को बुलाते, उसको प्रसाद खिलाते, तो लोगों को भी अच्छा लग रहा था कि चलो। लेकिन और ये लोग जो घर किराए पर लिए थे, ये जुलाई 2023 में लिए थे। यहाँ पर रहना शुरू किए थे देवास में। जीवन चल रहा था, अच्छे से कट रहा था, समय बीत रहा था। पिंकी अब जो है संजय पाटीदार पर दबाव बनाती है कि हम लोग अब शादी करेंगे, लेकिन संजय पाटीदार शादी करने को राजी नहीं था और ये टाल मटोल कर रहा था। लेकिन पिंकी लगातार जो है दबाव उस पर बना रही थी कि शादी कर लिया जाए। अब काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन संजय पाटीदार टाल मटोल करता रहा। लेकिन इसी के कारण जो है दोनों में अब झगड़ा भी शुरू हो चुका था। लेकिन ये मोहल्लों को ही पता चलता, तुम लोग को लगता है कि पति पत्नी में थोड़ा बहुत किसी बात के लिए नोक झोंक होते रहता है और इस वजह से वो लोग जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन जब
पिंकी संजय पाटीदार पर ये फोर्स करने लगी शादी करने के लिए। तब संजय पाटीदार का एक दोस्त होता है जो कि एक क्रिमिनल है। अब ये उसको फोन करके बुलाता है 1 जनवरी 2024 को, और उसी दिन पिंकी का गला घोंटकर मार देता है। अब उसको लगता है कि यदि हम इस लाश को यानी बोरा में बंद करके बाहर की ओर ले जाते हैं तो मोहल्ला वाला पूछेगा और मोहल्ला जान जाएगा कि आखिर जो है इसमें क्या है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो उसने भी बहुत सारी कहानियां सुनी थी कि फ्रिज में भी लाश रखा जा सकता है। वो फ्रिज को जो है ट्रे को सारा को निकाल देता है और उसके बाद उस पिंकी के लाश को उस फ्रिज में बंद करके फ्रिज को चालू कर देता है ताकि उससे गंध ना आए, और उसको पूरा प्रॉपर तरीके से पैक कर देता है, कपड़ा से ढक देता है। अब जब पिंकी कुछ दिनों से दिखाई नहीं देती है तो आसपास के मोहल्ले वाले पूछते हैं कि आखिर पिंकी कहाँ गई, उसको क्या हुआ। तब ये संजय पाटीदार बताता है कि उसका तबीयत खराब हो गया था अचानक, और इस वजह से वो बेंगलोर में अपने भाई के पास है और वो तब तक वहीं रहेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। तो पड़ोसी को लगता है कि हो सकता है तबीयत खराब हो गया होगा, लेकिन वो लोग ज़्यादा फिर प्रश्न नहीं पूछते हैं। और ये संजय पाटीदार अब मकान मालिक को कहता है कि साहब, हम अब आपका रूम किराया जो लिए हैं उसको अब खाली कर रहे हैं और जो है सामान यहीं पर रहने देते हैं, लेकिन आपको साल भर के बाद जो है हम आपका किराया जो है हिसाब करके पूरा चुकता कर देंगे। मालिक को भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हिसाब तो देगा ही, पैसा तो देगा ही, तो सामान रखने दो, जब सामान ले जाएगा तो पैसा भी देगा। उनको कोई आपत्ति नहीं होता है और वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अब संजय पाटीदार उस देवास में अब रहना बंद कर देता है और वो उज्जैन में जाके रहने लगता है, और वहीं पर कभी कभार 1 महीना 2 महीना पर आता था और वो ताला खोलता था और लाश को देखता था, उसके बाद उस कमरा को बंद कर देता था, उसके बाद वो चला जाता था। और ये प्रक्रिया लगातार कई महीनों तक चलता रहा। और जिस मकान में ये संजय पाटीदार ये किराए पर रहता था, उसी मकान में 4 रूम का वो घर था। इसमें 2 रूम का कमरा जो है संजय पाटीदार लिया था और 2 रूम का कमरा जो है एक बलबीर सिंह लिए थे जो अपने परिवार के साथ रहते थे। बलबीर सिंह को जब ये पता चला कि ये संजय पाटीदार अब यहाँ नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ रह भी नहीं रहा था, तब वो एक दिन मकान मालिक को फ़ोन करके कहता है कि साहब, हमारा एक परिचित है, हमारा एक रिश्तेदार है जो किराए पर रूम मांग रहा है, तो क्यों ना इस जो ये रूम आपका बंद रहता है 2 रूम का, उसी को उसको दे दिया जाए। तो मकान मालिक को भी लगता है कि सही में ही वो तो रूम खाली ही है, उसको क्यों ना इसी को दे दिया जाए, ताकि ये सभी लोग अपने परिवार एक साथ से यानी रहेंगे। और काफ़ी दिनों से बलबीर सिंह को वो जानते भी थे। तो बलबीर सिंह मकान मालिक को समझाने में कामयाब रहा कि रूम जो है हमको दे दीजिए। लेकिन एक दिन जो है बलबीर सिंह मकान मालिक को कहता है कि साहब, इसमें तो संजय पाटीदार अब रहता नहीं है, उसका केवल थोड़ा बहुत सामान ही है, तो जब तक हमारे रिश्तेदार आएंगे उससे पहले क्यों ना इस रूम के ताला को खोल कर तोड़ करके जो है साफ सफाई कर दे ताकि अच्छा लगे। मकान मालिक को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, साफ कर दोगे तो और अच्छा ही रहेगा। बलबीर सिंह जो है 8 जनवरी 2025 को उस रूम का ताला तोड़ता है और साफ सफाई करना शुरू कर देता है। उसमें रूम में, क्योंकि कई महीनों से वो बंद था, तो उसमें कुछ गर्दा कुछ कचरा तो था ही, उस कचरा को साफ करता है। और अच्छे तरीके से जब वो साफ करने जाता है तो देखता है कि एक फ्रिज है जिस पर जो है चालू अवस्था में है और उस पर कपड़ा ओढ़ाया हुआ है, तो उसको लगता है कि शायद ये पैक करके रख दिया गया होगा। वो 8 जनवरी को कमरा साफ करता है और अच्छे तरीके से साफ करके फिर उसी तरीके से बंद कर देता है। लेकिन उसको ये ध्यान में आता है कि ये फ्रिज जो है जो चालू अवस्था में है, उसको लगता है कि चालू रहेगा तो शायद बिजली बेकार में ही जल रहा है, तो इसको क्यों ना बंद कर दिया जाए। उस स्विच को ऑफ कर देता है। 9 जनवरी आता है। 9 जनवरी उसको कुछ हल्का हल्का उसके घर में दुर्गंध आना शुरू होता है। तब उसको लगता है कि शायद जो रूम कई दिनों से बंद था उसी रूम में कुछ चूहा वूहा मरा होगा या कोई जानवर मरा होगा, जिसके वजह से ये दुर्गंध आ रहा है। ये बलबीर सिंह
उस रूम के पास पहुंचता है तो और दुर्गंध ये तेज हो जाता है। तो वो फिर से वो कमरा खोलता है, उस रूम को चेक करता है तो देखता है कि वो यहाँ पर तो कुछ पड़ा हुआ है नहीं। अब उसको लगता है कि यही तो एक फ्रिज है जो रखा हुआ है जिससे दुर्गंध आ रहा है। अब उसको तुरंत आइडिया आता है कि हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ लाश हो। अब उसका हिम्मत नहीं होता है कि उसको खोल करके देख सके। वो तुरंत बाहर जाता है और आस पड़ोसी के लोग, यानी जो पड़ोसी मोहल्ला में, कहता है कि एक फ्रिज हमारे घर में है बगल में, उससे गंध आ रहा है। अब पड़ोसियों को भी तुरंत समझ में आ जाता है क्योंकि ऐसा पैटर्न पर यह कत्ल किया गया था। ऐसे कई कहानियां सामने आ चुकी थी पहले। लोग भी समझ चुके थे कि हो ना हो यानी इसमें लाश ही हो, क्योंकि वो लोग को भी दिमाग अब जा रहा था कि कुछ समय पहले इसमें 2 लोग पिंकी और संजय पाटीदार रहते थे, लेकिन संजय पाटीदार तो अक्सर दिखाई देता था, लेकिन पिंकी कभी दिखाई नहीं दी उसके बाद, और अचानक वो गायब हो गई और ये भी नहीं पता चला कि उसका तबीयत कब खराब हुआ था। अब वो लोग उस लिंक से जोड़ना शुरू करते हैं। तुरंत प्रशासन आती है। प्रशासन जो है पूरा, क्योंकि ये कई दिनों से बंद था और उसके बाद गंध काफ़ी आ रहा था, प्रशासन भी समझ गई कि जैसे ही फ़ोन किया गया कि साहब एक कमरा में फ्रिज है और फ्रिज से गंध आ रहा है, प्रशासन भी समझ गई कि इसमें लाश ही है। अब प्रशासन जो है मास्क लगाकर ये फ्रिज को खोलती है और देखती है कि एक अकड़े हुए अवस्था में लाश है जो कि काफ़ी जो है अकड़ चुका है। अब वो प्रशासन भी समझ चुकी थी कि ये जो है जो भी इस रूम में रहता था उसी का ये लाश है। तुरंत प्रशासन इसके छानबीन में जुट जाती है और मकान मालिक को फ़ोन करता है, जो मकान मालिक इंदौर में रहते हैं, यानी धीरेन्द्र शास्त्री। वो तुरंत, उनका कहना था, उनको वो बताते हैं कि इसमें पहले संजय पाटीदार और पिंकी नाम के 2 व्यक्ति लोग इसमें जो है रूम किराए पर लिए थे और वही लोग इसमें रह रहे थे। क्योंकि जब ये लोग रूम लिए थे तो ये लोग आधार कार्ड दिए थे और वो आधार कार्ड में पता उज्जैन का था। प्रशासन तुरंत उसी आधार कार्ड के सहारे उज्जैन पहुंचती है और जहां पर ये संजय पाटीदार को हिरासत में लेती है वहां से पकड़ा जाता है। संजय पाटीदार जब पकड़ में आता है, जब हिरासत अरेस्ट होता है, तब प्रशासन उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने उसको क्यों मारा। तब प्रशासन कहता है कि साहब ये हमको जो है शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, इस वजह से दोनों में कई दिन झगड़ा हुआ और हमारा एक दोस्त था जो कि क्रिमिनल का काम करता है, क्रिमिनल ही है, उसकी सहायता से हमने इसकी गला दबा करके इसको मार दिया और इसको हमको लगा कि बाहर यदि ले जाएंगे तो सारा मोहल्ला पूछेगा कि आखिर इसमें क्या है, इस वजह से हमने फ्रिज में ही इसको जो है रख दिया। अब प्रशासन उसके दोस्त संजय पाटीदार के दोस्त को खंगालना शुरू करती है, खोजना शुरू करती है। तो प्रशासन को यह पता चलता है कि वो क्रिमिनल सच में है और वो किसी न किसी जेल में अभी बंद है। हालांकि प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि उसका कस्टडी प्रशासन को मिले और उसको और भी जांच अच्छे तरीके से कर सके, ताकि ये पता कर सके कि इसका तार कहीं और किसी चीज़ से तो नहीं जुड़ा हुआ है, और इस वजह से उसका कस्टडी लेना चाहती है। के माता पिता कहाँ रहते हैं, तो इस लड़की के जब माता पिता से कंसल्ट किया गया, जब इनके पास पहुंचा गया, बताया गया कि आपकी एक बेटी है जिसको साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो पहले तो उनके परिवार वालों को लग रहा था कि काश ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन उन परिवार वालों को भी अपनी बेटी से कोई ज़्यादा मतलब था नहीं, क्योंकि 2016 में इन लोगों का मुलाकात हुआ था। 2016 के बाद ये अपने घर से कोई कांटेक्ट नहीं रखती है और इस वजह से परिवार वालों को भी कोई पिंकी से मतलब रहा नहीं था। लेकिन फिर भी चूंकि उनके घर की बेटी थी, इस वजह से प्रशासन उस लाश को उनके परिवार वालों को सौंप देती है और यही पूरा कहानी था। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य तो यही पूरा कहानी था। इस कहानी में मुजरिम पकड़ा जाता है, तो यही पूरा कहानी था। यदि आप इसी तरीके की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके की कहानी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।